राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। राज्य में लगातार हो रहा पलायन राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बना, जिसका असर ये रहा कि उत्तराखंड सरकार ने पलायन पर गंभीरता से सोचना शुरू किया और नतीजन 2018 में भाजपा सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया। पलायन आयोग के गठन का मकसद प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन के कारणों का पता लगाना था और हुआ भी कुछ यूं ही। पलायन को लेकर प्रदेश भर में बारीकी से काम होने लगा। गांव-गांव में जाकर शोध किया गया, जिसमें पलायन के पैटर्न्स को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पलायन आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पलायन के जो नए आंकड़े सामने आए हैं, उनमें पाया गया है कि मजबूरी का पलायन प्रदेश से अब बहुत कम हो रहा है। वहीं लोग बाहर जा रहे हैं जिनको उनके प्रोफाइल के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, पलायन पे जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े ये आ रहे हैं कि पलायन का आयाम बदल रहा है ना। जो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं या छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर अब पलायन गांव के से आदमी आके वहाँ ज़्यादा आ रहा है, या पर्वतीय क्षेत्रों से जो लोग हैं पलायन करके देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, खटीमा, रुद्रपुर ऐसे क्षेत्र ज़्यादा जा रहे हैं। जो प्रदेश के बाहर जा रहा है वो युवा पढ़ लिख के जा रहा है ना। जो मजबूरी का पलायन प्रदेश के बाहर हो रहा था वो बहुत कम हो गया, ना के बराबर है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी की माने तो अब प्रदेश में इंटर डिस्ट्रिक्ट पलायन हो रहा है, यानी जिले के लोग जिले के ही शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिससे लोग अपने गांव के संपर्क में भी हैं और लोगों की आर्थिकी में भी इजाफा हो रहा है। अब परसेंटेज में एक तिहाई का था पहले 2017-18 में। अब जो बाहर जाने वाला है वो घटा है ना, वो लगभग 10-12% के करीब आ गया है। और जो बड़ा है वो 33-35% जो है वो जनपद के अंदर ही है। जैसे मान लो पौड़ी का युवा है, वो पौड़ी आ गया, श्रीनगर आ रहा है, कोटद्वार आ रहा है, उसी जनपद में गांव से उसमें आ रहा है। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो अपने गांव के संपर्क में रहेगा। जो बिल्कुल बाहर चला गया, जो बॉम्बे चला गया, या जो मान लो पोर्ट ब्लेयर चला गया, चेन्नई चला गया, सूरत चला गया, तो वो फिर गांव से आना जाना धीरे धीरे अपना कट ऑफ कर लेता है। वो पलायन नुकसानदायक था, वो घट रहा है। आर्थिकी बढ़ रही है और ऐसे भी हजारों लोग हमारे संपर्क में हैं जो कि गांव में रह के अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि शिक्षा के क्षेत्र में गांव के स्कूलों को कैसे सुधारा जाए, उस पर काम किया जाए। साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, ताकि लोग उन योजनाओं से लाभान्वित होकर अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकें। देखिए, आयोग द्वारा अब जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें कैसे शिथिलीकरण करें, कैसे उनका सरलीकरण करें, उस पर सिफारिशें हमने दी हैं। जैसे बैंकों के साथ अगर किसी को दिक्कत आ रही है, किसी को उद्यमिता विकास में दिक्कत आ रही है, या किसी को मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, तो योजनाओं के शिथिलीकरण के लिए हमने एक अभी रिपोर्ट दी है। और 4-5 चीज़ों में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला काम करने को इस वर्ष, जो वित्त वर्ष चल रहा है। एक तो अब हम जो हमारे शिक्षा के जो हमारे स्कूल हैं वहाँ पर गांव के अंदर, उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है उसके लिए कर रहे हैं। और एक जो अमूमन लोग कहते हैं साहब फसलों को जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके कोई आंकड़े नहीं है कितना नुकसान है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कई जगह बंदर हैं तब भी लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना खेती कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग के लिए हो गया। और ये जो आयोग की सिफारिशें हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है अब आप विभागीय सचिवों के साथ बैठ के उस सिफारिशों को कैसे इनका क्रियान्वयन करना है वो किया जाए। तो ये 4-5 चीज़ों पे आयोग इस वर्ष काम करेगा। गौरतलब है कि राज्य लंबे समय से पलायन की मार झेल रहा है। ऐसे में पलायन आयोग की ये रिपोर्ट प्रदेश के लिए सुखद खबर है। पलायन आयोग पलायन को रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसका असर हमको देखने को भी मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।